वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल वाला। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज आप लोग को पढ़ाने वाले कक्षा 10 का 8.1 प्रश्नावली का नाम जो है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का आपका इसमें परिचय पढ़ेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल है त्रिकोणमिति का। ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को फिर से 11th में जाएंगे तो दिक्कत होगा। ये बेसिक है तो सो प्लीज़ आप लोग इसमें ध्यान से देखिएगा। और इसका बेसिक जो क्लियर है आपका क्लास 7 से है। जो भी बच्चे क्लास 7 नहीं पढ़े हैं सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग समझ सकें। जैसे पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। बिना पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ होता है? त्रिकोणमिति में, जब दो भुजा दिया रहता है और एक भुजा निकालना होता है। तो पाइथागोरस त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण वाला मिति जो होता है। मिति मन होता है मेंसुरेशन, जैसे क्षेत्रमिति आप लोग पढ़े होंगे, क्षेत्र का मिति करते हैं, वैसे ही कोणों का मिति इसमें करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रश्नावली 8.1 है। महत्वपूर्ण बिंदु आप इसमें देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअल में होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस एक क्या है, वैज्ञानिक का नाम है जो गणितज्ञ थे। उन्होंने अपना एक प्रमेय रिलीज किया था। उस प्रमेय के अनुसार किसी भी दो भुजाओं पे दिया हो तो एक भुजा हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कोई पूछ दे व्हाट या डेफिनेशन है पाइथागोरस प्रमेय, सो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं। एक कापी किताब उठाइए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें लिखे नहीं है तो बस केवल फार्मूला आप लोगों को लिखे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग शेष बचे दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भुजाओं के आधार पे, कोण के आधार पे। ठीक है, तो अभी त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता दे रहे हैं। और त्रिभुज भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज होता है। वैसे ही न्यून कोण, अधिक कोण और क्या होते हैं? समकोण होते हैं। तो आप लोग को इसमें पाइथागोरस प्रमेय की जो डेफिनेशन लिखवाए हैं तो क्या कहता है? पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग शेष बचे दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो हमारा ये त्रिभुज मान लीजिए सपोज यहाँ समझा दे रहे हैं आप लोग को। ये त्रिभुज है। अब इसमें यहाँ पे 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली कोण सदैव क्या होती है? कर्ण कहलाएगी। ये कर्ण कहलाती है, ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? आधार। तो त्रिभुज में 3 चीज़ें होती हैं, एक लंब, आधार और ये क्या होता है? कर्ण। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो आप लोग उसमें आप लोग देखेंगे हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम से देखिएगा। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। जैसे आप लोग इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख चुके होंगे। सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी जैसे जैसे ऊपर चढ़ती जाती है वो क्या कहती है? कर्ण कहलाती है। और सीढ़ी जो दीवार से टच होती है वो क्या कहलाती है? लंब। और जो इसका बेस होता है उसको बोलते हैं क्या? हम उसको बोलते हैं आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? कर्ण का वर्ग शेष बचे, कर्ण का वर्ग शेष बचे। शेष कौन भुजा बचा? लंब और आधार। उन दोनों के वर्गों के योगफल के क्या होता है? अकेले बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर इधर जाता है तो क्या होता है? अंडर रूट हो जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। यहाँ से 3 फार्मूले निकलते हैं। पहला फार्मूला आप लोग का क्या है? यहाँ से अगर देखा जाए तो कर्ण का के से डिनोट करेंगे और लंब को किससे? यल से और आधार को किससे? ए से। तो लंब का अगर कर्ण का फार्मूला निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट यल का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर लंब का मान निकालना है और कहीं मान लीजिए लंब पूछ दे तो कभी भी जो बड़ी भुजा होती है वही छोटी वाली भुजा उसमें क्या होती है? माइनस होती है। तो लंब का यल का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखिए इधर आ गया तो क्या होगा? माइनस। तो कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? और फार्मूला निकल जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम आधार का भी निकाल सकते हैं। कर्ण में से लंब और आधार का भी माइनस, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार क्या होती है? छोटी भुजा होती है। इसीलिए इसी में से माइनस करेंगे। कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। तो आई थिंक ये समझ चुके होंगे। अगर फार्मूला नहीं पता है तो क्लास 7 में आप लोग बेसिक फार्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े तो एक बार जाके क्लास 7 का बुक उठाइए, उसमें त्रिभुज वाले चैप्टर में देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का कैसे सिद्ध किया गया। तो अभी वो आप लोग को बता देंगे कि 10 में वो चीज़ें नहीं पूछता है, केवल फार्मूले से मतलब है आपको। तो फार्मूला याद रखें। मेन जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस चैप्टर के क्या क्या है हम लिख दिए ऊपर, इसमें ध्यान से देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग शेष बचे दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल होता है। तो कर्ण का जब स्क्वायर जाएगा तो कर्ण बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होता है महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखेंगे? समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अगर कोई भी त्रिभुज में अगर समकोण उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। बाकी जो बचा कौन? लंब और आधार। लंब और आधार को आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन और लंब और आधार है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और लंब आधार हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो अभी अब ये लिखवाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए समकोण के अलावा अगर कोई भी कोण हो उससे
छोटा हो या चाहे जो भी चीज़ होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 90 अंश होगा। तो एक 90 डिग्री होता है, 2 न्यून कोण होगा। यानी कोई भी होगा अगर कोण के सामने वाली भुजा तो हमेशा सदैव क्या कहलाती है, लंब कहलाएगी। केवल 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि अभी देखिएगा एंगल जैसे जैसे चेंज होगा लंब आधार आप ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। उसके बाद इसका मेन फार्मूला होता है कि इसमें 3 कंपोनेंट आते हैं। त्रिकोणमिति में कितने कंपोनेंट आते हैं, 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला आपका कौन होता है, एक मिनट, पहला इसमें 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या होता है टेन थीटा। तो ये भी क्या एक वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई जेड आते हैं वैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग ज़िंदगी में पहली बार आया तो सो प्लीज़ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा भिन्न उन बढ़िया से पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट भिन्न अगर प्रॉपर तरीके से उसको आता है, रेखीय समीकरण प्रॉपर तरीके से आता है उसको, जिसको बोर्डमास प्रॉपर तरीके से आता है उसको मैथ का आधा प्रॉब्लम खत्म उसके ज़िंदगी से। जिस बच्चे को ये नहीं आता वही बच्चे आकर 10 में कन्फ्यूज रहते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता। अभी त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा, देखिएगा उसमें जिस बच्चे को भिन्न आता है वही समझ पाएगा। अगर नहीं आता भिन्न को आप जाके सीखिए, अपने छोटे भाई बहनों से जाके उनको बोलिए, उनसे पढ़िए, उनसे सीखते रहिए, क्योंकि उनको पढ़ाएंगे तो आपको भी सीखने को मिलेगा, कम से कम उसके नज़र में आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें इसका ट्रिक है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ को ट्रिक को याद रखिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लेकिन ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद होने वाला नहीं है, इसलिए इसके लिए ट्रिक है आपका क्या होता है, लाल बटा कक्का। ये याद रखना आप लोग को। यल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कोण। तो लाल बटा कक्का ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि पहला चीज़ है, नहीं देखेंगे तो फिर से समझ में नहीं आएगा। तो इसमें लाल बटा कक्का का मतलब क्या है, 3 कंपोनेंट होते हैं त्रिकोणमिति में। कौन कौन, साइन कॉस और टेन। तो देखिए ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे 3 कंपोनेंट होंगे। देखिए लंब बटा कोण साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कोण, यल बटा के। देखिए तो जो ऊपर से नीचे ये हो गया साइन, ये हो गया साइन थीटा। आधार बटा कोण ये होगा कास थीटा, लंब बटा आधार ये क्या हुआ टेन थीटा। अगर ऊपर से लाल बटा कक्का याद रखिए, जाके एग्जाम में लिख लीजिएगा लाल बटा कक्का, उसी से आपको पता चलेगा कि क्या है वो। तो लाल बटा कक्का यल बटा के साइन थीटा का मान होता है, आधार बटा कोण कॉस थीटा का मान होता है, लंब बटा आधार टेन थीटा का मान होता है। इसी के उल्टे कंपोनेंट क्या होते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा आपको मालूम है तो इसी का उल्टा कर दीजिए, जैसे यल बटा के तो क्या हो जाएगा के बटा यल। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो जो भी इसके कंपोनेंट होंगे उल्टा हो जाएंगे। आधार बटा कोण है तो कोण बटा आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार है, तो इसी का उल्टा करेंगे तो आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। यानी कि प्रॉपर आपको ये 3 कंपोनेंट के याद हैं रेशियो, तो आपको तीनों उसके जो अपोजिट होते हैं उनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लाल बटा कक्का ध्यान से देखेंगे, लाल बार फिर से बोल रहे हैं, बार बार इस चीज़ को लिखते रहिए, बार बार जाके एक चार्ट लाइए उसी में लाल बटा कक्का लिख लीजिए। और ला यल ए के ए। कोई पूछे साइन थीटा का मान बताओ तो लंब बटा कोण, कॉस थीटा का मान बताइए आधार बटा कोण, टेन थीटा का मान बताइए लंब बटा आधार। अब कोई उल्टा पूछे कॉट थीटा का मान बताइए, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन कॉस टेन का मान निकलेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कोसेक सेक और कॉट का मान निकलेगा। तो कोई पूछे कोसेक थीटा बराबर तो कोण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये चीज़ें आप लोग बता सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। लंब बटा लाल बट्टा कक्का से अगर आपको याद है लाल बट्टा कक्का है, याद कर लीजिए इस चीज़ का मतलब, नहीं तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। कोई पूछ देगा साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार की कर्ण बता आधार होता है कि क्या होता है, समझ में नहीं आएगा। जब वो ट्रिक याद रखे रहेंगे तो आपको तुरंत वो फोटो बने रहेगा। कोई पूछेगा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सीधे बता दीजिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो ये चीज़ें आपका पूरा ये फार्मूले तरीके से यहाँ लिखा गया है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब को यल से कर्ण को के से, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इसी देखिए आधार बटा कर्ण तो के ए बटा के, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार तो यल बटा के। अब इसी को उल्टा कर दिए कोसेक और सेक और कॉट का मान निकल जाएगा। यानी 3 कंपोनेंट आपको याद हैं, तो उसके तीनों का अपोजिट क्या होते हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं पहला सवाल पे। तो पहला सवाल में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आराम से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो 8.1 का पहला चैप्टर आप लोग निकाल लीजिए। वैसे सवाल लिखे हुए हम, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 क्या है समकोण है,
ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन है? साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, साइन सी बराबर साइन ए और कॉस ए का मान में हमारा ध्यान से देखेंगे, साइन और कॉस में हमारा क्या होता है? कोण होता है। तो हमारे पास क्या दिया है? अब एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। तो बी बनाएंगे नीचे, यह त्रिभुज बना लेंगे हम। कैसे जानेंगे कि हमारा बी कहाँ रहेगा? सबसे पहले जिसको कहा है बी समकोण है, तो समकोण कहाँ बनता है? यहीं पे। तो यहाँ बी बना लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब देखिए उसमें लिख के दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। कोण निकालना पड़ेगा, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लिखवाए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय याद रखिए ताकि कोण निकालने में आसानी हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्यों निकालेंगे हम? कोण क्यों निकालेंगे? क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण। तो लंब तो हमारे पास है लेकिन कोण नहीं है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले कोण निकालेंगे। तो कोण का फार्मूला क्या होता है? कोण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण को किससे? के से। वैसे इसका हाइपोटेनियस स्पेलिंग होता है, तो लेकिन हम हिंदी में लिखे हैं आपका, उसके हिंदी में प्रोनाउंसिएशन किए हैं। कोण को किससे? के से, लंब को किससे? यल से, आधार को किससे? ए से। ए इसको आ जाएगा तो कोण भी चढ़ जाएगा। लंब का मान देखिए, ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है? कोण। क्यों बताया है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। यहाँ पे लिखे हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 7 का स्क्वायर कितना? 576। 49 जोड़ 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा? 25। 625 का यहाँ देखिए वर्गमूल एक बार निकाल के देख देते हैं। जिस बच्चों को नहीं आ रहा समझ में, एक बार देख लीजिएगा। 625 का लॉसा निकालेंगे, इसका वर्गमूल से बाहर निकलेगा। 5 से कटेगा ये, 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 25। 5 से काटिए 25 बार में 5 25 और 5 का नम 5 जोड़ा बनिए। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 2 2 का। तो ये हुआ 5, ये हुआ 5, 5 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ हम बनाने जा रहे हैं। साइन ए बराबर क्या पूछ रहा है? साइन ए कॉस है। तो पहला में देखिए साइन और कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण होता है, जानते हैं। तो लंब देखिए तो 24 सेंटीमीटर है, लेकिन कोण हमारा ध्यान से देखेंगे कितना है? सॉरी, हाँ यहाँ पे एक चीज़ देखना है आपको। साइन ए की बात कर रहा है, तो एक त्रिभुज बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? बी, ये क्या है? ए, ये क्या है? सी। ये हमारा 90 डिग्री है, ये कितना है? 24, ये क्या है? 7, ये क्या है? 25। यहाँ से देखिए साइन ए की बात कर रहा है, तो साइन ए बराबर देखिए लंब बटा कोण। अभी लिखवाएं जस्ट। कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। इसमें कौन सा कोण है? ए वाला। तो ए के सामने वाली भुजा जो पहले इसमें आपको लंब, आधार और कोण दिख रहा है वो नहीं है। ये लंब आधार किसके अकॉर्डिंग है? इसके अकॉर्डिंग है, समकोण के अकॉर्डिंग। लेकिन किस वाले कोण के? तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो लंब क्या है? 7, कोण क्या है? 25। जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा सदैव क्या कहलाती है? लंब कहलाएगी। उसके बाद से आपको कॉस ए का मान देखेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे फिर से कॉस ए का बात देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कोण। आधार इसमें ध्यान से देखेंगे। अब इसमें आधार ये लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया? ये। और कोण का आपका क्या हो जाएगा? ये। तो के बराबर देख लीजिए 25। यल बराबर आपका कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। और आधार बराबर क्या हो गया आपका? 24 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा। एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बताएं, अभी लिखवाएं यहाँ पे। ये आप लोग का कि कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो इसमें कौन से कोण की बात कर रहा है? ए वाले कोण की बात कर रहा है। तो ए वाला कौन है? ए वाला है। ए के सामने वाली भुजा देखिए लंब। आपको लगेगा आधार है, लेकिन नहीं, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो जब ये लंब हो गया तो ये क्या होगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? कोण। कोण हमारा फिक्स रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। इसीलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाए? आधार बटा कोण। आधार कौन हो गया? 24 और कोण कितना हो गया? 25। अब उस फिर से देखेंगे आप लोग, ये तो आपका हो गया। उसके बाद दूसरे वाले में ध्यान से देखेंगे। दूसरे वाले में साइन सी यानी साइन थीटा है। सी बराबर क्या है? थीटा है। तो सी साइन सी बराबर क्या होता है? फार्मूला ध्यान से देखेंगे, लंब बटा कोण। तो लंब बटा कोण में ध्यान से देखें। अब किस वाले एंगल की बात कर रहा है? साइन सी का। फिर से त्रिभुज बनाएंगे साइन सी का। तो ये आपका सी हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया आपका ये कितना था? 24। ये क्या है? 7। ये क्या है? 25। बताएं कौन से एंगल की बात कर? सी की। अब सी वाला एंगल कौन है? तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती? लंब।
ये क्या हो जाएगी आधार, ये क्या हो जाएगी कोण। कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब कहलाती है। वहाँ पे लिखे हैं महत्वपूर्ण बिंदु में। तो साइन सी बराबर साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कोण। तो लंब कितना है 24, कोण कितना है 25। तो लंब बराबर कितना होगा 24 और कोण बराबर कितना हो गया 25। उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ ध्यान से देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कोण। आधार देखिए इसमें आधार क्या है 7 और कोण क्या है 25। आपका ये पूरा मान निकल गया। आई थिंक आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आएगा। सो प्लीज़ वीडियो में आपको समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आप लोग को समझ में आ सके। जो भी इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाए हैं उसको ध्यान में रखिए कि कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या कहलाती है कोण कहलाती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कोण कहलाती है। इससे त्रिकोणमिति 8.1 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को पहला पढ़ चुका है, तो आप लोग पीछे बैक करके देख सकते हैं। तो दूसरा में क्या कह रहा है कि आप लोग किताब देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा आकृति 8.13 एक चित्र बना होगा उसी के अंदर। तो इसमें पूछ रहा है 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करिए। तो यानी tan p और cot r हमको पता चले तो दोनों को माइनस कर देंगे, पता उसका मान निकल जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे tan p और एक चित्र दिया होगा जिसमें ये चित्र ऐसे बना होगा p q r और a वाली भुजा दिया होगा 12 सेंटीमीटर, a वाला दिया होगा 13 सेंटीमीटर। तो हम आधार निकालेंगे। तो लंब किसको कहेंगे, ये लंब क्या है लंब a है p q बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, कड़ क्या है p r बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, आधार क्या है q r ये क्या है 5 सेंटीमीटर। अभी निकाले नहीं, अभी निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो आधार क्या q r हमको निकालेंगे क्योंकि हमको tan थीटा में क्या आता है लंब बटा आधार आता है। तो बिना आधार का आप किसी भी tan की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। जब tan की वैल्यू पता है तो भैया उसी का उल्टा कर दें हम cot की वैल्यू निकल जाएगी। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है आधार का। आधार पूछ रहा है तो आधार के लिए कोण में से लंब को क्या कर दिए माइनस कर दीजिए। बताए थे फार्मूला कि बताइए यहाँ पे क्या होता है कोण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यहाँ से आधार का फार्मूला निकालेंगे तो आधार का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आगे किस में माइनस होगा कोण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो वही वाला फार्मूला लगाएं आधार का होल स्क्वायर कोण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जाएगा तो कोण में बढ़ जाता है कोण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। कोण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, लंब कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर। इसीलिए हमने ये लिखा था क्या 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझने की बारी है। बताए थे कि tan p की बात कर रहा है तो ध्यान से देखना है। अभी तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्या है। अब ये क्या ये वाली कौन सी, इसको बोल देंगे कोण, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार। ये पहले वाले चित्र के अनुसार। लेकिन एंगल चेंज हो गया। एंगल कौन से एंगल की बात कर रहा है p की। तो p हमारा कहाँ है ए। आपको अभी दिख रहा होगा लंब आधार एक और। लेकिन जैसे बताए थे कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या कहलाती है लंब कहलाती है। तो ये कोण कौन है कौन से कोण की बात का p के, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब।